एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं हूँ सामिया सईद। आप जानते होंगे कि मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ अपने चैनल पे आपके लिए। तो आज की जो वीडियो है वो है अबाउट 3 इयर्स ओल्ड किड्स। मोस्टली जो है ये 3 to 5 इयर्स ओल्ड बच्चों के लिए होती हैं, जिनके मोटर स्किल्स पे हम काम कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली वीडियो जो है वो है अबाउट मोटर स्किल्स, कि मोटर स्किल्स क्या होते हैं सबसे पहले हमें ये जानना है। उसके बाद में कुछ मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं अपने 3 साल के बच्चों के लिए, वो आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें से कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी और बाकी इसका पार्ट 2 बनेगा जिसमें रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है, जितने भी टीचर्स मुझे देख रहे हैं या पेरेंट्स, उनको ये पता होना चाहिए कि बच्चों में जो मोटर स्किल्स होते हैं वो क्या होते हैं। जो मोटर स्किल्स जिन पे हम काम करते हैं, जिनको इम्प्रूव करने की हम कोशिश करते हैं, जिसका बेसिकली जो डेवलपमेंट टाइम होता है वो 3 to 5 इयर्स ही होता है। या कि जो बच्चे की जो बर्थ से स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ तो मोटर स्किल्स बच्चा अचीव कर लेता है, लेकिन कुछ जो है हम मोंटेसरी सिस्टम में उसके इम्प्रूव करवाते हैं। जब हमारे पास बच्चा आता है प्ले ग्रुप में 3 इयर्स में, तो 3 to 5 इयर्स को लेके जो हम लोग उसके अंदर जो उसमें मोटर स्किल्स हम डेवलप करते हैं, वो हम उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपके साथ मैं आज डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स, मोटर स्किल्स हमारे पास, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोटर स्किल्स क्या होते हैं। मोटर स्किल्स बेसिकली जो डेली लाइफ में हम लोग काम कर रहे होते हैं, डेली लाइफ के जो हम टास्क कर रहे होते हैं, उन सब में हम मोटर स्किल्स को यूज़ करके वो टास्क हम अचीव करते हैं। तो मोटर स्किल्स बेसिकली मसल्स की मूवमेंट है, जो कि हम एक दो मतलब किस्म की उसमें आ जाते हैं मोटर स्किल्स। जो मसल्स की मूवमेंट है वो एक लार्जर लेवल पे होती है, जो कि लार्जर मसल्स की मूवमेंट्स है, और इसके अलावा जो कि स्मॉल मसल्स की मूवमेंट्स है। लार्ज मसल की मूवमेंट से जो हम काम करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, इसके अलावा थ्रोइंग, किकिंग, जो भी हम इस तरह के काम कर रहे हैं, बेसिकली जो स्पोर्ट्स है, जो हमारा डेली लाइफ के जो काम है, चलना फिरना, किसी चीज़ को ड्रैग करना, पुल करना, सो दैट ऑल द थिंग्स दे विल कम इन द मोटर स्किल्स, जो कि ग्रोस मोटर स्किल्स में आता है। तो इसके अलावा जो हमारे पास कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि स्मॉलर मूवमेंट्स, स्मॉलर मसल्स की मूवमेंट्स के थ्रू हम करते हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ आवर हैंड, मूवमेंट ऑफ आवर फिंगर्स, मूवमेंट ऑफ आवर थंब। तो इन मसल्स की जो मूवमेंट से जो हम काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाइन मोटर स्किल्स। मतलब फाइन मोटर, इन दोनों जो मोटर स्किल्स हैं, जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं और फाइन मोटर स्किल्स, इन दोनों पे बच्चे को हमें उसे जो है ना उसको कमांड चाहिए, ताकि बच्चा अपनी डेली लाइफ के टास्क अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो ये हमारे पास हो गए हैं मोटर स्किल्स। तो जब हमारे पास बच्चा स्कूल में आता है, ओबियसली वो अपने कुछ माइलस्टोन्स अचीव कर चुका होता है 3 इयर्स की एज में, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, वो ये चीज़ें कर लेता है। इसके अलावा थ्रो करना बॉल को, किसी चीज़ को जैसे फुटबॉल को किक करना, ऐसे वो काम कर लेता है इजीली। ऑब्जेक्ट को उठा के किसी कहीं पे प्लेस करना, यानी कि पूरे मूवमेंट ऑफ, यानी कि हैंड की मूवमेंट को इस्तेमाल करना, इतना काम बच्चा 3 इयर्स की एज से कर लेता है। लेकिन जब हमारे पास बच्चा आता है तो हमें उसके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उस पर काम करना होता है। कुछ हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें हम हैंड आई की जो कोऑर्डिनेशन है वो हम इम्प्रूव कराने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली जो हमारा काम होता है वो ज़्यादा होता है फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि बच्चे में फाइन मोटर स्किल्स की जो इम्प्रूव करने का टाइम होता है वो 3 to 5 इयर्स ऑफ एज जो होती है उसकी, वो बेस्ट होती है। और अगर वो गुजर जाए, अगर एक बच्चे का पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेज गुजर जाए और उस पर उसको उसकी जो उस टाइम की एक्टिविटीज़ हैं वो उसको ना करवाई जाएँ, तो वो ओबियसली आगे उसकी डेवलपमेंट में डिले आ जाता है और बाद में वो चीज़ उस तरीके से अचीव नहीं हो पाती। तो इसीलिए बाद में बाज़ बच्चे लिख नहीं पाते, राइट नहीं कर पाते, पेंसिल की ग्रिप्स लूज़ होती हैं उनकी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम्स इस तरह के हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इससे जो है हमारे पास जो मोंटेसरी सिस्टम होता है, जिसमें हम प्ले ग्रुप करते हैं और फिर आगे नर्सरी एंड केजी, तो उनमें यही होता है कि बेस पे काम होता है ताकि बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स अच्छे से इम्प्रूव हो जाएँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी जिससे बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स हम इम्प्रूव करवाते हैं अपने मोंटेसरी सिस्टम में। तो आइए चलते हैं एक्टिविटीज़ की तरफ।
तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास एक्टिविटी आ जाती है पैगिंग की, जिसमें हम पैग्स को यूज़ करते हैं। डिफरेंट किस्म के आप लोग इसमें पैग्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास कलरफुल पैग्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टील के या वुडन पैग्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा टास्क क्या होता है कि हम कोई भी कंटेनर ले लेते हैं, जिसमें हम लोग जो पॉम्पॉम्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। हम पॉम्पॉम्स को यूज़ करके हम बच्चे को बता सकते हैं कि आप पैग के थ्रू पॉम्पॉम को जो है वो होल्ड करें और उसके बाद आप इसको दूसरे कंटेनर में जो है वो शिफ्ट करें। ठीक है। सो ये एक मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है कि पैग से बच्चा उसको पॉम्पॉम को होल्ड करे और उसको शिफ्ट करे। इसमें आप स्टील के पैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी बच्चे के लिए, जो भी बच्चे को अट्रैक्टिव लग रहे हों। इसके साथ साथ आप बच्चे की इन्हीं चीज़ों से कलर रिकग्निशन भी इम्प्रूव करवा सकते हैं। और इसी में फिर हमारे पास अगली एक्टिविटी जो कि हम पॉम्पॉम से ही करते हैं, इसमें आप पॉम्पॉम्स भी ले सकते हैं या फिर कलरफुल स्मॉल अगर बॉल्स हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये एक्टिविटी खुद ही बनाई गई है। तो ये जो है सिंपल चार्ट पेपर से डिफरेंट कलर्स के सिलेंडर्स बनाए गए हैं, ताकि कलर सॉर्टिंग भी हो जाए बच्चे की और बच्चे की मोटर स्किल्स। इसको भी आप या तो बच्चा हैंड के थ्रू ही बच्चा उठा के जो पर्टिकुलर कलर है उसके अंदर, उसी सिलेंडर के अंदर उस पर्टिकुलर कलर के पॉम्पॉम को डालेगा, या फिर आप इसको बच्चे को इसमें आप स्पून दे सकती हैं कि स्पून के थ्रू आपने जो है वो यूज़ करते हुए आपने इसकी सॉर्टिंग करनी, या पैक के थ्रू आपने इसकी सॉर्टिंग करनी है, तो ये भी आप करवा सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक एक्टिविटी जो कि ऑनलाइन ऑर्डर की थी मैंने, तो ये जो है इसमें क्या है, डिफरेंट हमारे पास कलरफुल बॉल्स हैं और इसके साथ हमें ये जो है टोंग्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा स्पून और हमें चॉपस्टिक्स भी हमें दी जाती हैं। तो डिफरेंट कलरफुल बॉल्स हैं और उसके साथ हमें ये जो कपकेक लाइनर मिलते हैं, ये हमें इसके साथ ये रबड़ के बने हुए हमने इस एक्टिविटी के साथ ही मिले थे, लेकिन आप लोग दूसरे केक लाइनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसको भी अगर आपके पास ये वाली एक्टिविटी नहीं, आप सिंपल पैक से भी ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया पॉम्पॉम्स के थ्रू करवा सकते हैं एक्टिविटी। तो इससे कलर सॉर्टिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चे की, और इसके अलावा बच्चे के जो स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे, जो मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स। इसके अलावा आप स्पून को यूज़ करते हुए भी ये एक्टिविटी आराम से बच्चों को करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास इसी एक्टिविटी के साथ ये एक टेस्ट ट्यूब है जो कि आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, और ये हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हुए बच्चा इसको फॉलो करेगा और टेस्ट ट्यूब में बॉल्स को डालेगा विद द हेल्प ऑफ टोंग्स, विद द हेल्प ऑफ स्पून, या फिर अपने हाथ को यूज़ करते हुए, अपने फिंगर्स को यूज़ करते हुए जो है इस बॉल को फिल करेगा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। इसके अलावा हमारे पास एक ये एक्टिविटी है, ये भी इन बॉल्स के साथ ही है कि ये बोर्ड है, इसके नीचे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। इन पैटर्न्स के हिसाब से बच्चा जो है वो यहाँ पे बॉल्स पुट करेगा। तो जैसे कि हमारे पास जो भी यहाँ पे कलर है उस कलर के हिसाब से बच्चा यहाँ को पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे बॉल्स पुट करेगा। तो पैग्स में भी आप देख सकते हैं कि ये बच्चे की जो फिंगर्स हैं, ये 3 फिंगर्स यूज़ हो रही हैं, जिससे बेसिकली उसने आगे जाके राइटिंग करनी है। स्पून को होल्ड करने के लिए भी यही 3 फिंगर्स यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा अगर चॉपस्टिक्स का यूज़ बच्चा करता है तो उसमें भी उसकी ये फिंगर्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा ये कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह की एक्सपेंसिव एक्टिविटीज़ बाय करें। आप खुद घर पे पॉम्पॉम्स और इस तरह की सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ और इस तरह की शिफ्टिंग एक्टिविटीज़ और पैग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी एक्सपेंसिव एक्टिविटीज़ नहीं हैं। इसके अलावा आप ये भी बना सकते हैं खुद घर में, कि जो घर में डिफरेंट हमारे पास कोई भी आपने कार्डबोर्ड का पीस ले लेना है, उसके अंदर आपने इस तरह के कट्स लगा देने हैं और बच्चे को आप लॉली स्टिक देंगे। लॉली स्टिक्स ले लें डिफरेंट कलर्स की, तो आप उसको बच्चे को इसके अंदर जो है लॉली स्टिक्स जो है ना बच्चे की उसको बताइए कि इसके अंदर आपने इस कट के अंदर ये जो जगह बनी हुई है स्पेस, इसके अंदर आपने लॉली स्टिक को पुट करना है। तो इस लॉली स्टिक को होल्ड करने के लिए भी बच्चे की जो फिंगर्स यूज़ होंगी वो उसके मोटर स्किल्स इंप्रूव करवाएंगी। इसके अलावा जो बीडिंग की एक्टिविटी होती है, जिसमें हम थ्रेड के अंदर हम बीड्स डालते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें पर्टिकुलर एक पैटर्न भी फॉलो होगा। बच्चा उस पैटर्न को भी फॉलो करेगा और बच्चा अपनी फिंगर्स को और अपने हैंड के मसल्स को यूज़ करके बीडिंग की एक्टिविटी भी करेगा। तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसके अलावा लेसेस टाई करना, लेकिन ये थोड़ा सा आगे जाके, ये 3 साल के बच्चों के लिए नहीं होती, ये तकरीबन 5 साल के बच्चे के लिए ये एक्टिविटी ठीक रहती है लेटर स्टेज पे। इसके अलावा डिफरेंट जो एक्टिविटी बोर्ड्स होते हैं, आप
वो मंगवा सकते हैं या आप ख़ुद बना सकते हैं। तो हमारे पास तो क्योंकि फैसिलिटी स्कूल में मौजूद है, एक्टिविटी बोर्ड्स की डिफरेंट एक्टिविटी बोर्ड्स हैं जो पज़ल्स वाली एक्टिविटी बोर्ड्स होते हैं, आप वो ले सकते हैं। बच्चा उनके अंदर जो है वो फिल करता है जब पज़ल्स, तो बच्चे की उससे भी हैंड्स की जो मूवमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अलावा ये भी एक डिफरेंट बोर्ड है जिसमें एक पैटर्न फॉलो करना है, सर्कल को ऐसे एक पैटर्न में फॉलो करना है, तो ये भी एक एक्टिविटी है। इसके अलावा आप ये ले सकते हैं कोई भी कंटेनर और उसमें आप चिकपीस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पॉम पॉम्स, कलरफुल बॉल्स, पास्ता। तो आप चिकपीस बच्चे को बोले सिंपली वो स्पून के थ्रू शिफ्टिंग करें एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में। इसके अलावा वाटर पोरिंग एक्टिविटी भी करवा सकते हैं जिसमें वाटर पोर करना होता है दूसरे कंटेनर में, वो वाली एक्टिविटी भी आप करवा सकते हैं, उससे भी बच्चे के मोटर स्किल्स इम्प्रूव होंगे। इसके अलावा आप स्पंजेस ले सकते हैं और बच्चे को आप स्पंज दे दें और उसको वाटर में बच्चा स्पंज को डिप करेगा, जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर, तो जब उसको स्क्वीज़ करेगा, स्क्वीज़ करके वाटर को एक स्पंज की हेल्प से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करेगा। तो स्क्वीज़िंग एक्टिविटी से भी वाटर जो है उसके शिफ्ट होने के साथ साथ उसके हैंड के मसल्स जो हैं वो यूज़ होंगे और वो स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इससे भी मोटर स्किल्स जो हमारे पास फाइन मोटर स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं फ़ाइन मोटर स्किल्स की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप इसको फॉलो कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सपेंसिव एक्टिविटी मटेरियल है आप लोग वही बाय करें। सिंपल एक्टिविटीज़ आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे लॉली स्टिक्स की एक्टिविटी है, पॉम पॉम्स आप यूज़ कर सकते हैं, पैग्स आप यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर्स और स्पून्स तो आपके घर पे मौजूद होते हैं जिससे आप लोग डिफरेंट जो हमारे पास मटेरियल है उसकी शिफ्टिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा वाटर पोरिंग एक्टिविटी आप लोग करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही बेसिक एक्टिविटीज़ जो है जिसमें हमारे पास कटिंग आ जाती है, पेपर कटिंग, सिंपल बच्चे को आप कटिंग करवाएं पेपर की। इसके अलावा जो है सैंड से प्ले करना बच्चे का, सॉइल के साथ प्ले करना जिसमें गार्डनिंग आ जाता है। इसके अलावा बच्चा जब क्रेयॉन्स को यूज़ करके कलरिंग करता है, पेंटिंग करता है, तो ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं ये उसके फ़ाइन मोटर स्किल्स को बेहतर करती हैं। प्ले डो से प्ले करवा सकते हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।